मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा कौसा शहर में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए एमआईएम स्टूडेंट विंग व एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने थाने मनपा में ज्ञापन दिया है और उसके अलावा उन्होंने मुमरा प्रभाग समिति के सह आयुक्त सागर सालुंखे को भी ज्ञापन दिया और उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से जो ट्रैफिक की जो मेन समस्या बढ़ने की वजह ये बताई जा रही है कि जो अलमास कॉलोनी जो कौसा कब्रिस्तान का जो नाका है वहाँ पे जो अधूरा डिवाइडर बनाया गया है, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है और अधूरे डिवाइडर की वजह से वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। उसके अलावा मुमरा कौसा शहर में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे खड्डे हैं, उसकी भी एक समस्या बताई जा रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने ज्ञापन दिया और जल्द से इस डिवाइडर को बनाने की मांग की है। आइए इस मौके पर स्टूडेंट विंग के जो पदाधिकारी हैं राशिद कादरी, उसके अलावा जो एमआईएम के जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनसे भी जानते हैं कि इस ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर जो उन्होंने ज्ञापन दिया है थाने मनपा में, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारा एमआईएम का विषय ऐसा था जो अलमास कॉलोनी के पास जो डिवाइडर शिफ्ट किया है और जो स्पीड ब्रेकर अधूरा है और आपने कादर पुलिस का देखेंगे जो खड्डे हैं, जिसकी वजह से मुमरा कौसा की आवाम को जो 15 लाख की आबादी में आज जो तकलीफ़ उठा रही है, उस डिवाइडर की वजह से जो ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो आज हमारा विषय ऐसे था कि हमने पहले एक लेटर जो है थाना महानगर पालिका आयुक्त साहब को दिया है, थाना कमिश्नर को। दूसरा लेटर हमने मुमरा के एएमसी सागर सोलंकी साहब को दिया हुआ है। हमारी मांगनी ये थी इसके ऊपर कि आप इस काम को जल्द से जो है पूरा करें और इसको अंजाम दें। तो हमने हमसे वादा किया है, एक तो हमारे वहाँ एलईडी लाइट नहीं है, इसके ऊपर स्ट्रीट पोल लाइट जो है वो भी नहीं है। जो डिवाइडर अपना कब्रिस्तान के सामने जो बना है, एक उनकी मांग की है, वो उनने अभी हमारे सामने अधिकारी से बात किया है। स्ट्रीट लाइट तो मेरे ख्याल से कल या परसों से उसका काम शुरू होगा इंशाल्लाह। दूसरा जो स्पीड ब्रेकर जो अधूरा है, जिसके वजह से चांदनगर अलमास कॉलोनी की पब्लिक को ट्रैफिक का सामना और मुमरा कौसा की आवाम को जब आते हैं और जहाँ पे टर्निंग पे जब टर्न मारते हैं और जो नशेमंद लग जो ट्रैफिक होती है, वो डिवाइडर का काम हमने जल्द से जल्द करने बोला हमारे को पूरा के सामने जो शिफ्टिंग जी शिफ्टिंग है। और जो स्पीड ब्रेकर अधूरा है या उसको आप पूरा कर दो, नहीं तो उसको आप पूरा ज़ीरो कर दो, क्योंकि उसकी वजह से जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है। हुसैन भाई, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारी 4 चीज़ की मांगनी थी जो उनने हमारे को पूरा वादा करने का जो है। साजिद भाई, ट्रैफिक होने की वजह ये है कि बीच बीच में से जो कट जो पहले बंद थे अभी खोल दिए गए हैं, तो उसकी भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जो जहाँ से लोग उसको कट मार लेते, चाहे रिक्शा। देखो, एक कट तो कैसा आपको शरीफा रोड के सामने जो थोड़ा आगे बढ़ गए ना, वो कट पहले बंद था। अब वो कट जो है वो दादागिरी से खुला हुआ है। तो मेरी ये प्रशासन से गुजारिश है मुमरा एएमसी और गोस्वामी साहब से, वो जो डिवाइडर बंद था उधर पे वापस से उसको फिर से बंद कर दिया जाए। जो वही शरीफा रोड के जो थोड़ा आगे बोला, वही महाराजा कॉर्नर के सामने वो पहले बंद था, वो कुछ दादागिरी से खुला हुआ है। दादागिरी से सर यानी तोड़ दादागिरी वो लोग राष्ट्रवादी की, ओके, मतलब क्या वहाँ के नगर सेवक ने तोड़ा है। हाँ बराबर। वो उस वक्त बारिश में जब गटर का पानी भरा था नाले का, नाला तो साफ करते हैं नहीं। ओके, तो टीएमसी ने जब ऑलरेडी वो बनाया है वो डिवाइडर, वहाँ पे क्रॉस करने के लिए जगह, क्रॉस करने का देख, क्रॉस करना अलग है, टर्न मारना अलग होता है। क्रॉसिंग में कुछ करना है तो मैं उसके ऊपर जा सकता हूँ। आपने जब उसका हिस्सा ही तोड़ दिए तो मैं बाइक रिक्शा टर्न ही मारूंगा ना। तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक हो रही है। आज हॉकर की वजह से ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक जो है मेन जो है कारण ये जो टर्निंग जो खुल गया है, इसके से खाली हॉकर का तो मुद्दा है कि हॉकर के से ट्रैफिक है, हॉकर के वजह से नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ पूरी तरह हॉकर के वजह से नहीं। ये जो डिवाइडर खुले हैं, जो ये कौन इंजीनियर था समझे, जिसको काट कोना लेवल नहीं आता है, जो इतना बड़ा डिवाइडर बना के रोड को इधर से उधर कर दिया है। आज जो ट्रैफिक का सामना मुमरा कौसा के आवाम को करना पड़ रहा है। ये आज से 2 हफ्ता पहले दिए हैं, हमने खुद सीनियर साहब से मिले हैं। उनने खुद कहा है कि हमने डीसीबी और थाना महानगर पालिका को हमने लेटर दिया हुआ है। उनके पास झामर इतने नहीं है, उनके पास इतने सारी सुविधा नहीं है, मगर उन्होंने हमको बोला है कि जल्द से जल्द हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या कहा एएमसी ने, क्या कहा? एएमसी ने भी फिलहाल तो हमने लेटर दिए है। एएमसी ने अभी फिलहाल स्ट्रीट लाइट का हमारे सामने फ़ोन किए गोस्वामी साहब ने, कल केबल ये गिरेगा, खंबा गिरने वाला उधर पे, कल काम शुरू होने वाला है। बाकी जो लाइन लेवल का काम है वो बोले मैं करके तुम्हारे को दे देता हूँ इंशाल्लाह। हम लोग यहाँ ट्रैफिक के लिए आए थे, जो अपना चांदनगर से निकलो कौशा की तरफ, तो उधर से जो भी गाड़ियाँ आती हैं, एक तो डिवाइडर की वजह से जो है जो गाड़ियाँ समझ लीजिए कि अपना
उधर से आता है अंबर के होटल के, तो उधर से कोई डिवाइडर नहीं है, सीधा आते हैं। और ये जो डिवाइडर बना हुआ है कब्रिस्तान के सामने, ये डिवाइडर आधा ऐसा लाके बना दिया कि लोग वहाँ इतना ट्रैफिक हो जाता है जिससे लोग को बहुत तकलीफ़ होता है। आए दिन वहाँ लोग मारपीट भी करने लगते हैं आपस में लड़ने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल वाले हुए, कार वाले हुए, रिक्शा ले आड़ा टेढ़ा घुसने लगते हैं, उसमें मारपीट झगड़ा भी होने लगता। तो हम लोग यहाँ आए थे आज ये एप्लीकेशन करने के लिए कि वो डिवाइडर को या तो पूरा मुकम्मल बनाया जाए या तो उसको हटा दिया जाए, ताकि वहाँ के झगड़े बंद हो जाए और ट्रैफिक बंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मुमरा के ट्रैफिक के इश्यूज़ को लेकर हम लोग जो है टीएमसी ऑफिस गए थे, वहाँ से फिर हम लोग जो है मुमरा प्रभाग समिति यहाँ पर हम गोसावी साहब के पास भी आए। एक मेन स्पॉट है जो हॉट स्पॉट आप कहोगे अलमास नाके का, जिसकी वजह से पूरा शहर जो है वो ट्रैफिक से जूझ रहा है। उसके ऊपर ख़ास नज़र डालने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे और सर से मिले। हमने उनको बताया कि एक अलमास का नाका जो है, आप देखोगे ये लेटर हमने सबमिट किया यहाँ पर और अपनी मांगनी की है कि अलमास नाके पर ये मेन स्पॉट है। ये पहले सिंगल जाने और आने का रास्ता था, लेकिन अब ये जो डिवाइडर का जो अलाइनमेंट किया गया है, अब ये 4 वे हो गया है। 4 वे मतलब अलमास से भी बाहर से गाड़ी आती है, चांद नगर से भी ये गाड़ियाँ बाहर निकलती है, और ये ऑलरेडी जाने आने का 2 वे तो है ही। लेकिन ये डिवाइडर आप देखोगे इसमें आधा अधूरा डिवाइडर छोड़ने की वजह से, स्पीड ब्रेकर को आधा अधूरा छोड़ने की वजह से ये रोड पर भी और सेम वो सामने के रोड पर भी स्पीड ब्रेकर को जो है वो आधा अधूरा छोड़ा गया है। इनकम्प्लीट वर्क्स जो छोड़ा गया है, इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर हमने एक मांगनी रखी है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और इसका जो अलाइनमेंट है डिवाइडर का, इसको भी ये आधा अधूरा यहीं पर जो फिनिश किया गया है, आधे में छोड़ दिया गया है, तो इसको कंप्लीट किया जाए। ये कंप्लीट नहीं होने की वजह से दोपहर जाते आते जैसी शाम आती है तो ये मुमरा का माहौल जो है इस तरह कुछ कन्वर्ट हो जाता है। अब यहीं से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, कई अहम मसले जो शहर के बाहर भी लोगों को जाना पड़ता है और शहर के अंदर भी लोग आते हैं, जो एक घंटा, हम लोग मुंबई से निकलते हैं, मुंबई से मुमरा 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन मुमरा में हम लोगों को जो है 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये सब इश्यूज़ जो है ये छोटे से एक स्पॉट के वजह से इतना प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। और ये 1-2 जन की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे मुमरा शहर के 5 से 10 लाख जो लोग हैं, ये सबकी प्रॉब्लम है। और ये तो है ही, इसके साथ साथ जो है इनके आजू बाजू में जो खड्डे जो अभी तक भरे हुए नहीं हैं, इसकी भी मांगनी आज हमने की है। तो अगर ये जल्द से जल्द इसका काम कंप्लीट होता है तो हम इस प्रॉब्लम से जो है हमें छुटकारा मिल सकता है। ट्रैफिक की एक समस्या जो मुमरा से हम लोग शुरू होती है तो अमृतनगर से शुरू होती है, और कौसा से जो मुमरा जाते हैं वो शिमला पार्क से शुरू होती है। तो इसके ऊपर क्या लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक की इशू नहीं है, सिर्फ अलमास में ही है? वो ट्रैफिक का इश्यूज़ जो है वो तो स्टार्ट टू एंड है। उसके लिए हम बार बार बोलते आए हम लोग कि यहाँ पर जो लोग हैं सत्ता में, तो वो तो इसके ऊपर ध्यान दे रहे नहीं दे रहे पता नहीं, लेकिन सख्त से सख्त मुमरा में आप देखोगे कि तो एक ब्रिज की ज़रूरत है, जो एक वाइज सलूशन था जो इन सब को ख़त्म करने का। अगर ब्रिज की मांगनी यहाँ पर के 18 कॉरपोरेटर ने और एक एमएलए ने, एक मंत्री ने अगर सब मिल के अगर एक ब्रिज की मांगनी की होती, तो या तो ये चाहते नहीं है कि ब्रिज आवे, या ब्रिज वो तो देखो टीएमसी का और गवर्नमेंट का काम है। हमने उसकी भी बीच में जो है हमने खुद ने पेपर दिया था कि ये कहाँ से कहाँ तक ब्रिज जाना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन इसके ऊपर आप जो अधिकारी है उनका काम है इसके ऊपर बैठ के वर्क करना और इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना और ये ब्रिज को कंप्लीट करना। तो आपको क्या लगता है अगर अलमास के जो आप बताए जो वहाँ की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो मुमरा में ट्रैफिक होगा ही नहीं? ट्रैफिक नहीं होगा नहीं, लेकिन बहुत हद तक जो है लोगों को इससे राहत मिलेगी अगर वो डिवाइडर कंप्लीट होता है और स्पीड ब्रेकर कंप्लीट होता है, क्योंकि वो आधा अधूरा होने की वजह से आप देखोगे टेम्पो भी ऐसे क्रॉस गुजरती है, रिक्शा भी क्रॉस गुजरती है, उसमें ही बाइक वाले बीच में आ जाते हैं, तो वो एक गाड़ी का फंसना मतलब पीछे 100 गाड़ी का फंसना। ट्रैफिक का इशू कहीं अपने लोग भी तो नहीं जो ड्राइव करते वो भी तो ये इशू पैदा नहीं करते? ड्राइव तो अब सब अपने अपने तरीके से यहाँ पर ड्राइव करते हैं कि हाँ हर किसी को यहाँ जल्दी पहुँचना होता है, तो हम लोग हर किसी को पकड़ के रुका के तो नहीं बोल सकते कि तू स्लो जा भाई, लेकिन जब तक के ये प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करते हैं डिवाइडर की और स्पीड ब्रेकर की और खड्डों की, तो जो एम्बुलेंस को प्रॉब्लम हो रही है, जो एमरजेंसी सर्विस को प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर सकते हैं। बाकी ये तो आप देखो कि हर शहर में ये तो बाइक जो चल रही है फास्ट चलना या स्लो चलना ये तो चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि साजिद भाई ने, हाजी साहब ने और एमआईएम स्टूडेंट कलवा मुमरा अध्यक्ष राशिद खान भाई ने पूरा जो ऑलमोस्ट आप लोगों को ट्रैफिक का मसला रखा, मैंने यहाँ के आमदार एमएलए जितेंद्र आवाड साहब उनका एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था आज के बाद 40-50 साल तक ट्रैफिक नहीं लगेगी। ये विकास है, मुमरा बदल रहा है।
अब ये कौन से 40-50 साल, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोला था 40-50 साल बाद ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। ये वीडियो भी शायद उनका 2018-17 का रहेगा, इलेक्शन के लिए उन्होंने ये दिया था। मैं वापस दोहराऊंगा, देश में नरेंद्र, मुमरा में जितेंद्र, सिवाय जुमलेबाजी के शहर में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बताइए, एक छोटा सा मसला, MP इनका है, आमदार इनका है, ऑपोजिशन लीडर इनका है, 18 कॉरपोरेटर इनके, सरकार इनकी है, अब इनको काम करने से कौन रोक रहा है? क्या है कि डिवाइडर का मसला नहीं हल कर सकते? इनका काम सिर्फ इलेक्शन के पहले डिवाइडर इधर डिवाइडर उधर और कुछ नहीं। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, फुटपाथ नहीं है, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, साइंस नहीं है, सिग्नल्स नहीं है, मुस्लिम घेटो है, मुस्लिम आबादी है। ये क्या जानबूझकर, ये क्या मतलब ये डिसाइडेड है कि इनके मतलब मुस्लिम आबादी है बोल के यहाँ काम ही नहीं करना है, या ऐसा कुछ है? ये फंड नहीं है, फंड नहीं है बोलते हैं। ये फंड तो अभी कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन ये जो मसला है डिवाइडर का, ट्रैफिक का, आज ये सालों से। और ये जो ब्रिज की जो अभी बात चल रही थी, ब्रिज जो आया हुआ है ये आमदार साहब के आने से पहले आया हुआ है, 2009 के पहले। तो इन्होंने रोड को लेके, एक 5 किलोमीटर को रोड के लेके ये बता दे एक काम कि इन लोगों ने एक काम अच्छा किया हो जिससे शहर को फ़ायदा हुआ। एक काम बताए, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, एक काम। अगर ये बोलेंगे कि हमने रोड बनाया, हमने रोड बनाया, हमने रोड बनाया, रोड तो जो है ना गांव में भी बनते हैं, कलवा में भी बनते हैं, दीवा में भी बनते हैं। आपको सबसे बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, आप मुमरा से 20 रुपया खर्चा करिए, कलवा सर्कल जाओ, वहाँ से लेफ़्ट मारो, वो रोड, वो डिवाइडर, वो पोल लाइट्स, वो फुटपाथ आप देखो। फिर आप वापस से मुमरा से 10-15 रुपया खर्चा करो और आप वाई जंक्शन क्रॉस करो। अभी हाल ही में बना हुआ रोड है, वो रोड, वो पोल लाइट्स, वो स्पीड ब्रेकर्स, वो देखो। ये जो बीच का एरिया है, जिन्होंने इनको हमेशा वन साइड जिता कर लाया, ये इसको आखिर ये कैसा सौतेला व्यवहार है इनका, पॉलिटिकली है या क्या है? ये मेरा उनसे सवाल है, उनको आके ये जवाब देना चाहिए। आज बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, सालुंग के साहब से, गोसावी साहब भी थे, थाने गए हम लोग, वहाँ पर भी मेमोरेंडम पेश किया, वहाँ से हमको रिसीविंग मिला, पॉजिटिव रिस्पांस मिला। यहाँ पे भी डिस्कशन अच्छा था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मसला है कि जो स्पीड ब्रेकर ये गलत है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो आधा स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए, या तो ये हट जाना चाहिए या तो होना चाहिए। और मसला ऐसा हो रहा है, अलमास कॉलोनी से लोग निकलते हैं, चांद नगर से लोग निकलते हैं, ये हॉटस्पॉट हो चुका है। हुसैन भाई ने जो कहा, अंबर का जो है वो भी मसला है, वहाँ पर भी वैसे ही है। शिमला पार्क से निकलते हैं, रशीद कंपाउंड से निकलते हैं, डिवाइडर बीच में है ही नहीं, लोगों को फुटपाथ नहीं है चलने के लिए। पार्किंग का जो मसला है, जो गाड़ियाँ पड़ी है, जो आप जैसा बोल रहे थे, क्या सिर्फ यही मसला है, दूसरे वजह नहीं होती है? पार्किंग के ताल्लुक से भी हमारा दिलीप पाटिल साहब से, जो सीनियर PI है ट्रैफिक के, उनसे अच्छा सा एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ। उनसे डिस्कशन होने के बाद अभी हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले। एडुकेट प्लेस डिस्कशन करते वक्त हमें पता चला कि मुमरा ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास एडुकेट प्लेस नहीं है कि अगर वो इलीगल पार्किंग से कुछ है उसको वो रखा जाए। तो ये सब किसकी ज़िम्मेदारी होती है? ये ज़िम्मेदारी उनकी होती है जिसको हम वोट देते हैं। ये सिर्फ भाषण, बड़े बड़े बैनर, जुमले, आधार कार्ड कैम्प, राशन कार्ड कैम्प, इससे क्या शहर बदल जाता है? ये एक 5 किलोमीटर का रोड आज 2009 से 2021 हो चुका है। 12 साल में 5 किलोमीटर रोड का ब्यूटिफिकेशन नहीं कर पाए। इनका डेवलपमेंट प्लानिंग, इनका टाउन प्लानिंग क्या है? इनका प्लानिंग्स वो सब क्या है? कुछ नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो। इस काम के लिए आपका कब तक फॉलोअप रहेगा? इसके बाद आप लेटर दिए तो आप कंटिन्यू उसको फॉलोअप करोगे? नहीं, देखिए, कोरोना की महामारी भी चल रही है, उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कई जगह ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं, कहीं स्टाफ की भी कमी होगी, स्टाफ की अवेलेबिलिटी कम होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में हम वापस आएंगे, मुलाकात करेंगे कि क्या इसके ऊपर प्रोग्रेस हुआ है और जल्द से जल्द काम हो। ये कैसा है कि 1-2 लोग के लिए नहीं है, ये पूरे शहर के 10 लाख की आबादी के लिए काम है। ये काम जितना जल्दी होगा लोगों को सहूलत मिलेगी और ट्रैफिक फ्री मुमरा ये होना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं दिन में, शाम में आते हैं, शाम में आज मैक्सिमम मैं समझता हूँ 80 to 90% क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं शाम में निकलते हैं, उनको वक्त पे पहुँचना। इसीलिए MIM स्टूडेंट विंग की तरफ से राशिद खान जो अध्यक्ष है हमारे MIM स्टूडेंट विंग के, स्टूडेंट के इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भी ट्रैफिक फ्री के उन्होंने ये मुद्दा लेकर आवाम के हक़ में निकले और ये रखा। और ये जब दिलीप पाटिल साहब से मुलाकात हुई थी
तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ट्रैफिक को फ्री करने के लिए एक्शन लिया जाएगा। अब ये प्रशासन प्रभाग समिति होती है एक शहर की और एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, इनके अंदर इंटरनली क्या डिस्कशन हुआ है वो तो पब्लिकली होता नहीं है, ठीक है। आपने रिक्शा की जैसे बात की, बहुत अच्छी बात की रिक्शा की। रिक्शा के लिए स्टैंड कितने हैं? एक भी स्टैंड नहीं है। ये बताए एक स्टैंड बता दे वे रिक्शा स्टैंड शहर में, किस्मत कॉलोनी हो, शरीफा हो। बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत अच्छा सा एक डॉक्यूमेंट्री बनाए थे, वो कार्टून्स बनाए थे, वो ऐसे ऐसे कार्टून्स चल रहे हैं कि अभी यहाँ पर पार्किंग का प्लेस बन रहा है, ये खूबसूरत हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ सब नगर सेवक बैठे थे और डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद एक वीडियो कुछ चली थी, वायरल हुई थी कि अभी यहाँ पर पे पार्किंग बनेगी। कहाँ गया वो? ये सब कहाँ है? देख, कोई जगह इन लोगों ने छोड़ी नहीं। मेरी गुजारिश है प्रशासन से, जो जगह बची है उसको शहर के हक के लिए, ये कोई 10,000 20,000 की आबादी नहीं है, ये 10 लाख की आबादी है, उसके लिए ये जगह छोड़ दो और रिक्वेस्ट कि मुमरा को ट्रैफिक फ्री कर दो। और जो ब्रिज की बात है, दो जो ब्रिज है वो नीड ऑफ हार है। एक जो 2009 के पहले बना हुआ है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है। लोगों को स्टेशन क्रॉस करके जाना है तो वो डायरेक्ट चले जाते हैं। दूसरा एक किस्मत और शरीफा रोड के आसपास कहीं आ जाए। तीसरा जो है अलमास और अंबर के आसपास कहीं आ जाए। ये दो अगर आ जाते तो मुमरा पूरा के पूरा इंशाल्लाह पूरा ट्रैफिक कंट्रोल में रहेगा और फ्री होगा।